प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन चल रहा है भगवान, और आज इसकी भूमिका ले रहे हैं भगवान। बाबा नगीना सिंह बेदी ऋषि मुनि का यह संग्रह केवल वेद भगवान की शिक्षा के लिए अलग किया गया है और भाषा जानने वाले महाशयों के मिलाप के लिए अच्छा वकील बनाया गया है। अतः जो कोई उसको सुनता है वह उन्हें समझ का एक पदक प्रदान करता है, जिससे वह बिना रोक टोक ध्रुवलोक में, जो ब्रह्मलोक है, चला जाता है और प्रजापति में मेल पा जाता है। उसकी शिक्षा वास्तव में मानुषी नहीं वरन वही दैवी है जो परमेष्टि आदि ऋषियों ने स्वयं ब्रह्मा से पाई है, और दो वंश के ऋषियों के द्वारा, जो एक पुरुष वंश दूसरा स्त्री वंश है, हम तक चली आई है। अब मैं घोषणा करता हूँ वरन तुम्हें शुभ संवाद सुनाता हूँ कि वेद भगवान के द्वारा हमको मालूम हुआ है कि तुम्हारे मिलाप के लिए देव ने एक अनादि नियम ठहराया है, जिसके कारण तुम ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो सकते हो और मुक्ति पा सकते हो। यह उसी प्रकार का नियम है जैसा कि यहाँ राज्य का नियम है कि जो संसार की विद्याओं का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है और अच्छे आचरण का होता है, वही सरकारी सेवा के योग्य समझा जाता है और शासकों के दरबार में स्थान पाता है। मैं सच कहता हूँ कि जिस प्रकार सांसारिक एवं व्यावहारिक विद्या की बदौलत तुम संसार की संपत्ति कमाते हो और यहाँ के शासकों के सम्मुख तुम्हें कुर्सी मिलती है और सम्मानित किए जाते हो, उसी प्रकार इस ईश्वरीय शिक्षा के कारण तुमको ब्रह्मलोक के भोग मिल सकते हैं और उसके विशेष धाम या दरबार खास में उच्च आसन पा सकते और सम्मानित किए जा सकते हो। वरन जिस प्रकार यहाँ अपनी अपनी योग्यता के कारण सरकारी पद मिलते हैं और अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मलोक में भी अपनी अपनी करनी और करतूत के अनुसार तुम्हें ब्रह्मलोक की सेवाएं मिल सकती हैं और आत्मिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ की विद्याओं में यद्यपि तुम उत्तीर्ण हो जाते हो, किंतु जब तक जगह खाली नहीं होती तब तक तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है और फिर भी नियत पद तक उन्नति हो सकती है। स्वयं राजा या सम्राट नहीं हो जाते, किंतु इस दैवी शिक्षा में यह भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और इसमें उन्नति यहाँ तक है कि तुम प्रजापति से मेल पाकर स्वयं प्रजापति हो जाते हो। इस उन्नति का लाभ यह है कि तुम सत्य संकल्प सत्य काम हो जाते हो और जो इष्ट पदार्थ यहाँ परिश्रम से भी नहीं मिलते, वहाँ संकल्प से पा लेते हो। जैसे यहाँ सुंदर स्त्रियाँ कठिनाई से मिलती हैं अथवा माता पिता भ्राता पुत्र जो मर गए हैं किसी प्रकार भी नहीं मिल सकते, वहाँ ये सब संकल्प से ही मिल जाते हैं। जब चाहो कि सुंदर स्त्रियाँ मिलें तो संकल्प से स्त्रियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब चाहो कि माता पिता भ्राता पुत्र हमको मिलें तो वे भी संकल्प से पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार स्वादु भोजन, सुंदर वस्त्र और उत्तम भवन, निदान जो कुछ चाहो, बाग बगीचा नहरें आदि सब कुछ संकल्प से प्राप्त हो जाते हैं और यही ब्रह्मलोक है। अतः आओ मेरी बात सुनो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे मिलाप के लिए अच्छा वकील अथवा उत्तम द्वार बनकर आया हूँ। मैं तुम्हें उन पदार्थों को दिलाऊंगा जिन्हें आंख नहीं देखती और कान नहीं सुनते, तथा सर्वशक्तिमान परमात्मा ने जिन्हें तुम्हारे लिए ब्रह्मलोक में तैयार किया है, और उसके मिलाप का आनंद एक विशेष सुख है जिसे परमानंद कहते हैं और जिसे पाकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कदाचित कोई कहे कि यह क्यों कर हो सकता है। यह तो कठिन बल्कि असंभव है, क्योंकि ये बातें केवल कथन मात्र हैं, संभव नहीं, कल्पित हैं, निश्चित नहीं, शाब्दिक हैं, प्रमाणिक नहीं। तो मैं समझाई देता हूँ कि ईश्वरीय नियम में कुछ भी कठिन नहीं वरन सब संभव है। इसलिए मैं उन सिद्धांतों का वेद भगवान से संग्रह करके अनुवाद करता हूँ कि जिससे तुम्हें इसका विश्वास हो जाए। क्योंकि जब तक सुनता नहीं तब तक जानता नहीं, जब तक जानता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता, जब तक विश्वास नहीं करता तब तक चलता नहीं।
अतएव हम पहले सुनता है, फिर जानता है, फिर विश्वास करता है और फिर आचरण करता है। वेदों का सार तत्व यह है कि मनुष्य अंत में देवता हो जाता है और प्रजापति से मेल पा जाता है। इस मिलाप के लिए केवल दो मार्ग अथवा साधन हैं, एक तो कर्मकांड है, दूसरा ज्ञान कांड है। समस्त वेद इन्हीं दो मार्गों या साधनों की विशद शिक्षा देते हैं। कर्मकांड वास्तव में एक ईश्वरीय रसायन है जिसके कारण मनुष्य अपना भौतिक शरीर बदलकर दिव्य शरीर धारण करता है, और ज्ञान कांड वास्तव में उस भेद की पहचान है जिसके कारण मनुष्य सब में सब कुछ हो जाता है और परमात्मा के विशेष सुख में, जो परमानंद है, पहुंच जाता है। जिसके कारण मनुष्य सब में सब कुछ हो जाता है और परमात्मा के विशेष सुख में, जो परमानंद है, पहुंच जाता है। पहले मार्ग से या तो मनुष्य ब्रह्मा के गुणों और शक्ति में रह पाता है और जो चाहता है कर सकता है, किंतु उसके स्वरूप और उसके आनंद में प्रविष्ट नहीं होता। और इस दूसरे मार्ग से तो उसमें भी प्रवेश पाता है और वही हो जाता है। दूसरे मार्ग से तो उसमें भी प्रवेश पाता है और वही हो जाता है। जानत तुम्हें वह जाई। फिर चूंकि पहले मार्ग में बड़ी बड़ी शास्त्रीय कठिनाइयां तथा तप एवं व्रत की तकलीफें होती हैं और उनका फल भी अंत में कृत्रिम या बनावटी होता है, जो विविध और नाशवान है। इस कारण दुख और शोक से नितांत रहित नहीं, किंतु दूसरे मार्ग में शास्त्रीय कष्ट कुछ भी नहीं होते, वरन स्वतंत्रता है और उसका फल भी अकृत्रिम, असली और नित्य है। विविध नहीं वरन एक है, अतएव शुद्ध है, उसमें कुछ भी दुख शोक नहीं। यह भी है कि पहले मार्ग में जैसा करता है वैसा पाता है, क्योंकि मजदूरी मजदूर का हक है, इसलिए यह न्याय का पद है। किंतु दूसरे में जो कुछ मिलता है मुफ्त या नकद मिलता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता, इसलिए यह फजल का पद है, यह अमृत का पद है। यद्यपि यह प्रसाद का पद बहुत बड़ा है, इसके सब इच्छुक हैं, किंतु इसका मिलना एक विशेष भेद की पहचान पर निर्भर है, इसलिए वही इसका अधिकारी होता है कि जो निर्मल बुद्धि और पवित्र हृदय रखता है। और यह भी स्पष्ट है कि अंतःकरण और बुद्धि की शुद्धि कर्म के बिना नहीं हो सकती, इसलिए प्रसाद के अभिलाषी का पहला साधन कर्म है, फिर ज्ञान। इसी कारण वेदों में कर्म कांड का वर्णन पहले किया जाता है और ज्ञान अंत में सिखाया जाता है। हम भी इस शिक्षा में पहले कर्मकांड के सिद्धांत और फिर ज्ञान कांड के सिद्धांतों का अनुवाद करेंगे, किंतु उतना ही जितना कि भाषा जानने वाले महाशयों के लिए उपयुक्त समझा गया है। जिन्हें सबकी चाह हो वे स्वयं वेद भगवान से जाने। अब हम अपने ईश्वरीय परमात्मा का दृढ़ विश्वास के साथ मंगलाचरण करते हैं कि हमने जो कुछ प्रतिज्ञा की है उसे हम पूरा करें और भक्ति से उसे पढ़ें, प्रसाद का साक्षात्कार पाएं, जिसके हम सब अभिलाषी हैं। अतः यह शिक्षा हमारी कल्पित नहीं वरन वेदों से ली गई है, जो केवल ईश्वरीय है। अतः इसका नाम भी ईश्वरीय शिक्षा कहा जाता है। यद्यपि यह भाषा में अनुदित कर दी गई है, तो भी व्यर्थ की दृष्टि से यह संपूर्ण वेदों का अनुवचन अर्थात ईश्वरीय वाणी है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल वेदानुवचन कर्मकांड का पहला अध्याय लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।